के अंदर जिस तरीके से समीर वानखेड़े जो एनसीबी के प्रमुख थे, उनके ऊपर वहीं के एक मंत्री नवाब मलिक जी बार-बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो एक मंत्री दर्जे का आदमी जो जनप्रतिनिधि है, जब वो आरोप लगा रहा है तो एनसीबी को निश्चित रूप से इस बात की सच्चाई का पता करना चाहिए। क्या उस दिन जहाज पर जब शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया, क्या वहां पर कोई इंटरनेशनल ड्रग माफिया था या नहीं था? दूसरी बात, एनसीबी को समीर खेड़े का जाति प्रमाण पत्र भी जारी करके जनता को दिखाना चाहिए। जनता को ये सब जानने का अधिकार है। क्या इस बात में सच्चाई अगर रत्ती भर भी होगी कि शाहरुख खान के बेटे को किसी भी तरीके से फंसाया गया, साजिश हुई, क्योंकि एक एनसीबी का गवाह खुद ये कह रहा है कि उसे जबरदस्ती कागज पे साइन कराए गए, उन कागजों पर कुछ नहीं लिखा हुआ, बावजूद इसके उसे गवाह बनाया गया और गवाह आज समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल रहा है। तो जब गवाह शाहरुख खान के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ कोई बयान देता है तो हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं, लेकिन वही गवाह जब एनसीबी के प्रमुख के खिलाफ बोल रहा है तो हम इस बात को क्यों नहीं मानेंगे? और दूसरा, विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है उनके ऊपर, और जब विजिलेंस जांच शुरू हो गई है तो क्या उनको पद पे रहने का अधिकार है? रत्ती भर भी अधिकार नहीं। उनको तुरंत सबसे पहले भारत सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और इस मामले की जांच करनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस देश के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के अंदर जिस तरीके की गतिविधियां हो रही है, कभी लखीमपुर में, कभी सिंगो बॉर्डर पे, इससे भी ये लगता है कि कोई ना कोई साजिश तो किसान आंदोलन के पीछे भी चल रही है। क्या इस आंदोलन को खत्म करने की बात चल रही है? दोस्तों, इस देश के अंदर आंदोलन पहले भी हुए, ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। सरकार के खिलाफ लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। फिर भी दोस्तों, हम चाहते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश की शोभा बनी रहे, हमारे देश की गरिमा बनी रहे। लेकिन जब जनता सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, वो इसलिए उठाती है जब जनता की मांग पूरी नहीं होती या जनता को कोई परेशानी होती। पेट्रोल डीजल पे आज हम बात नहीं कर रहे, सरसों के तेल पे आज हम बात नहीं कर रहे, दाल सब्जी हर चीज महंगी होती जा रही है देश के अंदर, लेकिन मुद्दे बदले जा रहे हैं, हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। ये विचार आप सबने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ही बताना है दोस्तों, कि क्या सच में हमें मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों में एक ही विपक्षी पार्टी बार बार महंगाई के मुद्दे को लेकर चल रही है, और आज भी इस देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जब जिस समय अत्याचार हो रहे हैं, जैसे सिंगो बॉर्डर पे हुआ, मात्र इस बात के लिए कि एक दलित ने किसी पवित्र ग्रंथ को छू लिया। हम हर ग्रंथ, हर धर्म का मान सम्मान रखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु एक मनुष्य का जीवन इतना हल्का तो नहीं, उसे एक एक दलित होने के कारण उसने अगर किसी ग्रंथ को हाथ लगाया तो उसके हाथ काटे जाए, उसे जिंदा तड़पा कर मारा जाए। दोस्तों, हमारा देश जा किस दिशा में रहा है, हमें पुनः विचार करना होगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी राय मुझे जरूर दीजिए दोस्तों, हम सब मिलकर इस देश को बदलने का प्रयास करेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लगातार आप लोगों से जुड़ा रहूं, हम लोग मिलकर इस देश, इस समाज का नया निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।